रायपुर में सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी आज वादों की बारात निकालेंगे। दरअसल नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर ये सभी संविदा कर्मचारी एकत्रित होंगे, जहां सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार ये संविदा कर्मचारी अब आंदोलनरत नजर आ रहे हैं और नियमितीकरण नहीं होने से नाराज भी ये वर्ग देखा जा रहा है। तो आज संविदा कर्मचारी गाजे बाजे के साथ में वादों की बारात निकालेंगे और सरकार के खिलाफ ध्यान आकर्षण कराने की कोशिश भी इन कर्मचारियों के द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के लगभग 45,000 संविदा कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, यानी कि एक बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए यहां पर संविदा कर्मचारी एकत्रित होंगे। चूंकि 45,000 संविदा कर्मचारी प्रदेश में हैं जो कि प्रदर्शन करने के लिए अब इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ लामबंद प्रदर्शन की तैयारी में ये संविदा कर्मचारी। तो सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि चुनावी साल है, ऐसे में कर्मचारियों की कई अपेक्षाएं रहती हैं। लगातार हमारी सरकार हर कर्मचारियों की मांग पूरी कर रही है। अगर कहीं कोई कमी रह गई तो उनसे बात भी की जाएगी। कुछ कर्मचारी जो में आशा रहता है, तो लगातार हमारी सरकार हर कर्मचारियों के लिए मानदेय बढ़ाने का काम किए, कहीं तो डीए बढ़ाने का काम किए। अगर कहीं कोई कमी बेसिक है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों से बात कर उसका समाधान किया जाएगा। और खबर पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ संवाददाता दामिनी बंजारा रायपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं। दामिनी, देखिए चुनावी साल है, ऐसे में तमाम वो वर्ग अब उभर कर सामने आते हैं जिन्हें अपनी मांगे सरकार से मनवानी होती है। अब ऐसे में ये जो संविदा कर्मचारी हैं, एक बड़ी संख्या, चूंकि 45,000 संविदा कर्मचारी इकट्ठे हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ लामबंद होंगे। क्या कुछ तस्वीरें और फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, आपको बता दो छत्तीसगढ़ में 40,000 से ज़्यादा कर्मचारी जो है आज प्रदर्शन करने वाले हैं और ये प्रदर्शन जो है राजधानी के नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या पे जो कर्मचारी है वो एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आएंगे। और आपको बता दें कि एक और कर्मचारी संगठन है जिनके द्वारा भी आज जो है प्रदर्शन किया जाएगा, जिसपे उनके द्वारा सीएम हाउस घेराव भी किया जाएगा। और आपको बता दें छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष है और ऐसे में लगातार कर्मचारी संगठन जो है अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आई है। बीते दिनों भी हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे कर्मचारी संगठन हैं जिन्होंने अपना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार ने उनकी मांगे भी पूरी की थी। और ठीक इसी प्रकार की स्थिति जो है आगामी दिनों में देखने को मिली, क्योंकि चुनाव है और ऐसे में सभी कर्मचारी संगठन जो है वो चुनाव में अपनी मांगों को पूरा करवाना चाह रहे हैं और ऐसे में उनका प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। आज भी एक बड़े व्यापक पैमाने पर जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा, जिसमें सभी कर्मचारी एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आएंगे। बिल्कुल दामिनी, लेकिन देखिए लगातार छत्तीसगढ़ में हम देख पा रहे हैं कि चुनावी साल में वो सभी वर्ग अब उभर कर सामने आ रहे हैं जिन्हें अपनी मांगे पूरी करवानी है। इससे पहले अगर बात हम स्वास्थ्य कर्मचारियों की करें तो स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा भी एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था और आंदोलन पर भी ये स्वास्थ्य कर्मचारी थे, जिसके बाद में अब संविदा कर्मचारी आंदोलन पर हैं। क्या लगता है कि क्या इनकी मांगे पूरी होंगी? चूंकि दीपक बैज का भी बयान सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इनकी कोई मांग है जो पूरी करने लायक है तो वो करेंगे। देखिए, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार जो है उन्होंने सभी कर्मचारी संगठन जिन लोगों ने जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है उनकी मांगों को जो है वो पूरा करते नजर आए हैं। बीते दिनों भी हमने देखा था कि मितानिन जो है वो लंबे समय से प्रदर्शन कर रही थी, उनकी भी मांगों को पूरा गया था। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स जो है कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी भी मांगों को पूरा किया गया था। स्कूल रसोईया संघ के कर्मचारी जो थे वह भी प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनकी भी मांगों पर जो है वो मुहर लगी थी। तो इसी प्रकार की स्थिति जो है वो देखी जा रही, लेकिन सरकार जो है हर कोशिश कर रही है मनाने का कर्मचारी संगठन को, क्योंकि सरकार भी यह जानती कि अगर कर्मचारी संगठन उनसे नाराज होता है तो उनका नुकसान उनको चुनाव में हो सकता है और ऐसे में चुनाव में इसका नुकसान ना हो, चुनाव में इस नुकसान से बचा जा सके, इसीलिए पूरी मांगों को जो है वो किया जा रहा है। और हो सकता है इनकी भी मांगों पर विचार जो है वो किया जाए और जल्द ही इनकी मांगों को भी पूरा किया जा सकेगा। लेकिन आज तो एक बड़ा प्रदर्शन है जिसे लेकर सरकार के खिलाफ वह प्रदर्शन
मुखर होते नजर आएंगे। बिल्कुल दामिनी, और देखिए कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो लगातार सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप विपक्ष लगाता हुआ नजर आता है। और अब ऐसे में ये जो कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के कर्मचारी हो, किसी विभाग के कर्मचारी हो, लगातार प्रदर्शन तो तेज हो ही रहा है। क्या लगता है कि क्या विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है, चूंकि विपक्ष लगातार सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रहा है? देखिए, हमने देखा था बीते दिनों जब विधानसभा सत्र आयोजित किया गया था, तो उस दौरान कर्मचारियों की मांगों को लेकर विपक्ष ने जो है सत्ता पक्ष को काफी घेरते हुए हंगामा जो है वो सदन में किया था। और उनका साफ तौर पे कर्मचारी संगठन से भी यही कहना था कि यह उनकी हितैषी सरकार थी जिन्होंने 15 सालों में उनकी मांगों को पूरा किया था, और अगर उनकी सरकार दोबारा बनती है तो वह कर्मचारी संगठन के साथ में रहेंगे, उनकी मांगों को पूरा करेंगे। और हमने देखा था कि बीजेपी के दिग्गज जो है वो धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों का साथ देते नजर आए थे, कर्मचारियों के हितैषी सरकार खुद को बताते नजर आए थे। तो साफ जाहिर है कि आगामी दिनों में भी अगर कर्मचारी संगठन जो है बीजेपी का रुख लेती है, तो बीजेपी जो है लगातार उनके ओर जो है उन्हें रुझाने के जो है इरादे में और लगातार उनकी मांगों को पूरा करने का भी दावा कर रही है। घोषणा पत्र में भी उनकी मांगों को जो है लाने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका माइलेज जो है वो मिलता नजर आ सकता है, फायदा मिल सकता है। यदि कांग्रेस सरकार जो है इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो कांग्रेस को इससे नुकसान भी हो सकता है। देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस की ओर से क्या कुछ फैसला इनके लिए लिया जाता है। बिल्कुल दामिनी, आपने सही कहा। देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी माइलेज लेने की कोशिश तो करेगी ही, और जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि लगातार नाराजगी हर वर्ग की सामने निकल कर आ रही है, अब उन सभी नाराजगियों को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी घोषणा पत्र तैयार करेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल देखिए दामिनी ये भी उठ जाता है कि क्या अगर कांग्रेस सरकार की ओर से इन नाराज संगठनों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो क्या ये संगठन, क्या ये वर्ग सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर सकते हैं, और क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? देखिए, हमने बीते दिनों ही देखा था कर्मचारी संगठन की ओर से साफ तौर पे ये बात कही गई थी कि जो हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा ऐसी हम सरकार दोबारा नहीं बनाएंगे। मतलब साफ जाहिर है कि यदि कांग्रेस जो है उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इन्होंने चुनाव से भी उन्हें हराने का जो बात है वो कहा था। मतलब आगामी दिनों में यदि सरकार जो है इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इनका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो कांग्रेस को हो सकता है। और ऐसे में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत जो कांग्रेस की पार्टी के दिग्गज है वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से कर्मचारी संगठन जो है वो नाराज रहे और उनका नुकसान जो है वो पार्टी को हो। और ऐसे में उन्हें मनाने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है, उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है, और इनकी भी मांगों पर विचार विमर्श जो है वो जरूर किया जाएगा, ऐसा जो है सरकार की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि दीपक बैस का जो बयान सामने आया उसने साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही है कि हमारी ओर से सरकार जो है सभी मांगों को पूरा करते नजर आई है, इनके हित में भी कोई विचार विमर्श जो है वो किया जाएगा और इनकी मांगों को पूरा भी किया जाएगा। मतलब साफ जाहिर है कि कांग्रेस जो है कोई भी ऐसा मौका विपक्ष को नहीं देगी जिसका फायदा विपक्ष को हो, और कर्मचारी संगठन को कोई भी ऐसा मौका नहीं देगी जिससे नुकसान कांग्रेस को हो। बिल्कुल दामिनी, खैर देखने वाली बात होगी कि जितने भी नाराज वर्ग इस वक्त छत्तीसगढ़ में उभरकर सामने आ रहे हैं कि क्या कांग्रेस उन सभी वर्गों की नाराजगी दूर करेगी या फिर भाजपा माइलेज लेने की कोशिश करेगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।